काम है शुरू। Hey, what's up, you guys? This is Prakhar Kulshrestha from Cash Influencer and the CEO and founder of India's #1 affiliate marketing education company known as Affiliate Indians. So we have a very special guest today in this interview, and his name is Rohan. Rohan joined our community on 24 October 2021. He is a college dropout, and he is currently earning over 1,000 rupees per day from the comfort of his home through affiliate marketing. He is enrolled in our expert membership, and he is based in New Delhi. So Rohan, it's amazing to add value to your audience, and congrats and kudos to you. Many congratulations for earning this much amount and for changing your life. Of course, yes, not many people are able to change their life, but you are on the right track, and I have found you that the actions that you are taking are currently on the track, and each and everything is fit and fine as per or your situation that you are doing right now. So great to have you here on this top-notch affiliate interview. So what do you say? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने इस सेशन के अंदर मुझे इनवाइट किया एंड मैं बहुत ही मतलब इस टाइम ग्लैड फील कर रहा हूँ कि आपके साथ मुझे एक 1-to-1 सेशन स्क्रीन शेयर का मौका मिल रहा है। Thank you so much. So Rohan, मैं पूछना चाहूँगा what was running through into your mind when you joined community for the very first time? Were you already clear about affiliate marketing or were you a newbie person, और या फिर आपको experience पहले से था लेकिन वो bad experience था affiliate marketing का? So what was about like? सर मैं इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले भी काफी सुना हुआ था। आज से कुछ टाइम पहले मैं एक राइट कि मुझे एक बेस्ट गाइडेंस कहाँ पे मिल पाएगी, इस वजह से बेशक कुछ अर्न नहीं कर पाया और बेस्ट नहीं मैं मुझे मैंने एक चीज देखा कि मतलब हम जो राइट गाइडेंस और राइट मेंटरशिप है वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, जिस वजह से मेरे ना ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो पा रहे थे। तो उस इसी चीज में थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में भी रहा कि भाई कहाँ से देखूं। तो उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे आपकी एक ऐड नजर आई एंड उसमें मैंने देखा कि ये आपका जो सबसे बड़ी एक हेडलाइन थी वहां पर एक 1-to-1 सपोर्ट, वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। जिसको देख करके मुझे लगा कि यार हाँ ये एक इंसान है जो मुझे सिखा सकते हैं और जिस जैसी मतलब मुझे नीड है वो मतलब मुझे उस तरीके से गाइड कर सकते हैं। एंड सर जो मैंने सोचा था डेफिनेटली वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो फिर मैंने उसके बाद आपके साथ स्टार्ट किया एंड देन फिर रिजल्ट्स। Thank you so much for sharing this. So I would like to ask you, what are the top 3 things that you have learned from affiliate Indians community? सर 3 थिंग्स की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस सोसाइटी से सीखी वो, बट मैं 3 थिंग्स बताता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज तो सर यहाँ की पर्सनल मेंटोरशिप, जो आपके थ्रू हमें 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड होती है वो मतलब इतनी सॉलिड होती है सर। मतलब एक सच में एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो मिला यहाँ पर कि हमारे बेसिक से बेसिक डाउट्स को क्लियर कराया जा रहा है एंड प्रॉपर 1-on-1 सेशन के अंदर स्क्रीन शेयरिंग सेशन कि हमारे जहाँ भी हम स्टक हो रहे हैं उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा। एंड सेकेंड चीज सर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सपोर्ट सिस्टम, सर यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है मतलब वो बहुत ज्यादा ही सॉलिड है। जहाँ पे पहले मैंने कोर्स किया एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ये सारी चीजें, तो मतलब इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम तो कहीं भी प्रोवाइड नहीं हुआ। एंड मतलब इस तरीके से तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अगर हम अपना कोर्स लाते हैं मार्केट के अंदर तो वहां अगर हम अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा रख दे जिससे यंगस्टर्स को लोगों को हेल्प मिल जाए कि वो कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिप्लाई जल्दी मिल जाए। अब काफी जगहों पर सर ये होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कोर्स, लेकिन वो लोग जब सेल करते हैं कोर्स को तो वो सेल तो कर देते हैं, लेकिन जब उनकी एक उसको सपोर्ट देने की बारी आती है तो वहां पर उनकी रिप्लाईज उस अकॉर्डिंगली नहीं आते हैं। मतलब कि अगर हमारा कोई डाउट है और मैंने आज पूछा तो आज से 2 दिन बाद हमें सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब इंसान तो वो बात ही दिमाग से निकल गई कि भाई कौन सा डाउट था, तो वो नहीं मिला। और यहाँ पर हमें एक मतलब जैसे अगर मैंने अभी मैसेज किया या मेरी अभी मैंने आपके साथ 1-on-1 सेशन वो किया तो मतलब उस इंस्टेंट हमें रिप्लाई मिल जाना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। एंड थर्ड ये कह सकते हैं सर कि यहाँ पर जो मैंने सेल्स फनल की स्ट्रेटेजीज देखी पता ही नहीं था कि यार ये एक सिस्टम
जो आपकी हेल्प से हमें यहाँ पर एक सेल्स फनल का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके सेल्स फनल की स्ट्रेटेजीज बताए कि हमें सेल्स पेज पे कैसे कस्टमर ट्रैफिक को लाना होता है, एंड वहां से हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। एंड जो सबसे एक यूनिक स्ट्रेटेजी सर मैंने जो फेसबुक एड की सीखी, कि फेसबुक एड्स में लग गई, जिससे ट्रैफिक भी जनरेट हुआ साइट पर और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे गेन होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, लेकिन आपने थर्ड तीन पूछी तो ये थी। So currently, what are you running? Are you using Facebook ads to get leads and sales, or are you using any other platform? सर राइट नाउ करंट में इस टाइम पे फेसबुक एड्स यूज कर रहा हूँ एंड इंस्टाग्राम। Okay, okay, that's good. So यस तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, कैन यू नाउ प्रमोट एनी प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड? कोई अगर आपको प्रोडक्ट दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के काबिल रहेंगे? क्या आप उसको प्रमोट कर पाएंगे? यस सर डेफिनेटली। जो यहाँ का मेन एक सिस्टम है, अब मैं जैसे कोई भी इंसान मेरे से क्वेरी भी फिल कर पूछता है कि सर हमें यहाँ पे कैसे सिखाया जाएगा, तो मैं जैसे उनको यही जवाब देता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है या कुछ ऐसी चीजें नहीं दी जा रही कि आप हमारे उसको सेल करो। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो हमारा मेन कंसर्न रहता है हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग की राइट स्ट्रेटेजीज को बताना। बिल्कुल। बट एक इंसान आके कहता है सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो हम उसे कहते हैं भाई तू हमारा प्रोडक्ट ले ले, जिससे तेरे को बड़ी कमीशन मिल जाएगी, जिससे तू अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो ओके। अगर सर हम ये एफिलिएट मार्केट इस एफिलिएट इंडियन के अंदर ये हम्म। जब एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीख जाते हैं, तो सर डैम श्योर की कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उसको डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। So basically, you can now promote यस any of the product that is present outside in the market, right? यस सर यस सर। So why do you choose to promote us? Are you current? I know you are currently promoting our products. So why you are currently promoting our products only, not all the other products that are present outside there on the ClickBank, Zvizu, or Warrior Plus, or Manchai, or etc. There are so many platforms or many marketplace like that. So क्यों आपको लगता है कि एफिलिएट इंडियंस को ही प्रमोट करना चाहिए, और क्यों अभी आप एफिलिएट इंडियन के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, जबकि बाकी मार्केट में काफी सारे ऐसे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें अच्छा कमीशन भी आपको मिल सकता है, और जहां पर आपको एक एक प्रोडक्ट पे $100-200 आसानी से मिल जाता है? सो व्हाई डू यू प्रेफर टू प्रमोट एफिलिएट इंडियन प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू ऑल दोस प्रोडक्ट्स? सर इसके लिए अगर मैं बताऊं कि मैंने सबसे पहले अपनी वेल्थ नीश चूज करी थी कि मुझे वेल्थ नीश के अंदर आगे बढ़ना है। एंड अब उसके अंदर सर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे, बट मुझे सर कहीं पे भी एक बेस्ट और वैल्यूएबल प्रोडक्ट नजर नहीं आया। होंगे डेफिनेटली होंगे और भी, बट जो मुझे एफिलिएट इंडियन का प्रोडक्ट नजर आया, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में एक वैल्यू नजर आई कोर्स के अंदर। कि सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारे सपोर्ट सिस्टम सर जो मिलता है वो हमें कहीं भी प्रोडक्ट के अंदर मार्केट में सर हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग सेल कर रहे हैं वेल्थ निश में, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा लूज होता है जिसके अंदर रिजल्ट्स एक इंसान नहीं निकाल पाता। तो यहाँ जब मैंने खुद प्रोडक्ट को लिया और उसको मैंने सर खुद इम्प्लीमेंट किया और खुद के साथ देखा कि हाँ यार मेरे को यहाँ पे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड उसके साथ मुझे नई नई टेक्निक्स भी बताई जा रही है, एंड साथ में मुझे पर्सनल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। एंड और 1-to-1 सेशन सर, इससे तो ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट होगा एफिलिएट इंडस्ट्री में, बिल्कुल। तो जिससे एक इंसान के रिजल्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें सर जब मुझे यहाँ पे मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आज के टाइम पे जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, जो एक अपना ऑनलाइन बिजनेस इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको इन चीजों की जरूरत है प्रोडक्ट के अंदर। और प्रोडक्ट में आपने इतनी ज्यादा वैल्यू दी है जिससे कि इंसान काफी चीजें लर्न कर सकता है, और एक्स्ट्रा आपने बोनसेस भी इतने सारे ऐड किए हुए हैं, टूल्स एंड ऑल, तो टूल्स सॉफ्टवेयर, तो जिससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये कोर्स सर जो है ये मुझे बहुत वैल्यूएबल लगा, और इसको मुझे लगा कि इससे हम सोसाइटी में लोगों की, यंगस्टर्स की हेल्प कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने सर इस सारे प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। बिल्कुल, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत की थी, तो मैंने शुरुआत की थी डेविड शार्प से। डेविड शार्प का आपने नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ लेजेंडरी मार्केटर, ऑल्सो एम्पावर नेटवर्क उन्होंने फाउंड किया था, उसके भी को फाउंडर थे। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ऑलरेडी अपने लिए अर्न कर चुके हैं, और उनके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो उन्हीं की कंपनी से मैंने सीखा, और वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद में हमें सीखने को मिलता था, लेकिन मेरे पास तब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने पैसा कमाया, देन उसके बाद में दिन रात मेहनत करने के बाद जो पैसा कमाया वो मैंने इन्वेस्ट किया, और वहाँ से जो कुछ मैंने सीखा वही सारी चीज़ें अब मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ हिंदी में।
जब मैंने वहां से शुरू किया था तो वहां पर भी यह था, कुछ लोग ऐसे थे जो डायरेक्टली क्लिक बैंक या फिर इस तरह के और प्रोडक्ट्स को उठा करके प्रमोट करते थे, जिससे उनको अच्छा कमीशन मिलता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि वहां से आप प्रोडक्ट तो प्रमोट कर देंगे, पैसा भी अच्छा कमा लेंगे, लेकिन दिक्कत बस यही है कि वहां से आप कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे लोगों की लाइफ में, और ना ही उनको वन ऑन वन एग्जैक्टली। सपोर्ट दे पाएंगे। तो वहां से प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, प्रमोट कर दिया, अच्छा पैसा आ गया, लेकिन जब वो जो पर्सन है जिसने प्रोडक्ट लिया है, जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर उस ओनर से कनेक्ट ही नहीं हो पाता है कि प्रोडक्ट आखिर क्या है, कैसे हेल्प कर सकता है। बस उसका काम एफिलिएट का जो होता है कि ऊपर से प्रोडक्ट लिया और कस्टमर को बेच दिया, एफिलिएट ने कमीशन पा लिया और जो कंपनी है उसने भी पैसा कमा लिया। अब रह गया लास्ट में कस्टमर बेचारा, वो क्या करेगा? या तो यूज करे अगर करना बिल्कुल आता है तो, और अगर नहीं आता तो उसके पैसे गए फिर। तो वहां पर कुछ भी ऐसे ही। वन ऑन वन सपोर्ट नहीं मिलता, सबसे बड़ी जो चीज है। और दूसरा ये कि वो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए करते हैं, वो कुछ वैल्यू एडिशन के लिए काम नहीं करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, कोई एक ओनर आया, उसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस पर धड़ाधड़ पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, पता चला कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया और मार्केट में आना बंद हो गया। फिर वो पर्सन क्या करेगा, जो ओनर है, वो दूसरा प्रोडक्ट लेकर के आएगा मार्केट में, और अफिलिएट्स फिर उस वाले को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है, ना तो उसकी कोई वैल्यू बन पाती है जो ओनर है प्रोडक्ट्स का, और ना ही जो एफिलिएट्स हैं उन पर लोग भरोसा कर पाते हैं। अरे ये तो हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर के आता रहता है प्रमोट करने के लिए। इस वे में जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो मेन बॉडी से यानी कि ओनर से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाता, और ना ही वो फिर ट्रस्ट बना कनेक्ट पाता नहीं। है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि अगर वो कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करता भी है तो लोग उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। जो हाँ नए लोग हैं वो तो कर लेंगे क्योंकि उनको तो उसके बारे में पता नहीं है, बट जो पुराने लोग हैं वो शायद उससे फिर दोबारा प्रोडक्ट परचेज ना करें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर ऐड नहीं हो रही है, लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये वो चीज़ थी जो मैं भी कभी भी नहीं करता था। हाँ मैंने किया जरूर है ट्रायल बेसिस पर, ये देखने के लिए कि सच में स्ट्रेटेजीज काम करती हैं कि नहीं, क्लिक बैंक से पैसा कमाया जाता है कि नहीं कमाया जाता। बट फिर भी बाकी और लोगों को भी अपनी कम्युनिटी में भी, जैसे आपने देखा होगा, कभी भी हमने आपको ये नहीं बोला होगा कि आप जाइए क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स उठाइए या फिर इस तरह के और भी मार्केट प्लेस है वहां से प्रोडक्ट उठाइए और उनको प्रमोट कीजिए। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लेकिन उसमें बस दो ही चीजें बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। पहला तो वैल्यू एडिशन और दूसरा सपोर्ट सिस्टम। तो अगर ऐसा है सपोर्ट तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले आइए और वो मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने वहाँ से सीखी, और वही चीज़ें फिर मैं आगे भी सिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपसे बिल्कुल पूछना सही चाहूँगा है। कि यहाँ पर एफिलिएट न्यूज़ में आने के बाद में आपको ऐसा क्या डिफरेंस मिला जो कि बाकी और कंपनीज में नहीं था, जो आपने पहले ज्वाइन की थी कंपनीज, तो इसमें और बाकी सारी कंपनीज में क्या डिफरेंस रहा? सर यही जैसा भी मैंने सबसे बड़ा पॉइंट समझाया कि हाँ बाकी कंपनीज के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था, एंड एक वन टू वन मेंटोरशिप नहीं थी, एंड एडवांस लेवल के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है। एक रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम को एफिलिएट मार्केटिंग कहकर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस चलाया जा रहा है, जो एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। आज हम अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखें, जो एडवांस लेवल की एफिलिएट मार्केटिंग जो भी एक इंसान कर रहा है, तो उसके अंदर एक उसके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसके पास उसकी पर्सनल वेबसाइट होती है, एक लैंडिंग पेज उस पर क्रिएट हुए होते हैं, एंड एक सेल्स फनल डिजाइन किया होता है। जो ये सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी, मैंने ऑलरेडी पहले वहां से सीखी थी, बट ये सारी चीजें मुझे वहां पे नहीं बताई जा रही थी। बट फिर हम्म। मैंने यहाँ पर आके ये नई नई चीजें देखी। फिर यहाँ मैंने देखा ईमेल मार्केटिंग जो होती है, कि हमारे पास अगर जो ट्रैफिक आया है, जो सेल्स आई है, तो उन जो ईमेल लिस्ट है उनको हमें नर्चर किस तरीके से करना होता है, टाइम टू टाइम पे उनके फॉलोअप्स कैसे लेने होते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज सर, यहाँ पे जो हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि बहुत सारी चीजें में आप इतनी हेल्प कर देते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स की बात हो, चाहे वो हमें अगर हमें अपने प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ हेडिंग लिखनी है, एक कैचिंग हेडिंग लिखनी है, तो उस वो मतलब इंसान कंटेंट राइटिंग के अंदर हर एक इंसान सर क्रिएटिव नहीं होता है, जो बिल्कुल। उसको क्रिएटिव से कंटेंट डाल दे। तो हम्म। उसके अंदर आपने इतनी हेल्प कर रखी है, सारी चीजें आपने मतलब कह सकते हो सर, एक कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस बहुत सिंपल सा बना के आपने रखा हुआ है, कि एक इंसान बहुत मतलब जो ज्यादा कुछ जानता भी नहीं है ना सर ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में और आसान तरीके से इस बिजनेस को कर सकता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा डिफरेंस था कि यहाँ पे बहुत चीजों को ना सर कंफ्यूज नहीं किया गया, जैसे बाकी जगहों पे हो रखे हैं लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझा रखी है। और यस। जो एक मार्केट में मैंने देखा है एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर, जैसा आपने बताया कि रेफर और अर्न सिस्टम वो करते हैं, वो क्या करते हैं, आप आइए ज्वाइन कीजिए, हमको ही प्रमोट कीजिए और हम ही से पैसा कमाइए। तो ये यस एफिलिएट बिल्कुल। मार्केटिंग नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है कि आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, आपको पता है पूरा प्रोसेस क्या है, आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को ज्वाइन करके, उसी को परचेज करके, उसी को अगर आप प्रमोट करते हैं,
तो ये नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया और वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ इसको लेकर के जा रहे हैं। ये एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं है, ये एक्चुअली में ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग है। जो प्रोडक्ट वो ऑफलाइन हाँ पहले सेल किया करते थे, तो अब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ गए और उन्हीं को अब वो सेल कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। अगर उनसे बोला जाएगा कि हमारे पास कुछ और नया प्रोडक्ट है कि आप इसको प्रमोट कीजिए, तो वो नहीं जानते कि कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि एक तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल उन्होंने लिया नहीं है और दूसरा है उनको टेक्निक्स बिल्कुल। भी नहीं पता है कि कैसे प्रमोट करना है। सो कैसे प्रमोट? एक जो अच्छा एफिलिएट मार्केटर होता है वो यही होता है, उसको सारी स्ट्रेटेजीज पता होती हैं कि किस तरीके से सेल्स फनल क्रिएट करना है, कहाँ से ट्रैफिक मुझे लेकर के आना है, कैसे लीड्स को नर्चर करना है, कैसे वो पूरा ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो वो सिस्टम जो है आप यहाँ एफिलिएट इंडियंस में सीखते हैं और इसी के लिए ये स्पेशलाइज्ड है कि आप सिस्टम बनाना जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले आइए, इस बात की तो हमारी गारंटी है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले आइए, उसको प्रमोट करना आप यहाँ से सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप सीखेंगे लैंडिंग पेजेस बनाना, अपना सेल्स फनल क्रिएट करना और ट्रैफिक सोर्सेज को फाइनलाइज करना, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, ये सारे पेड एडवर्टाइजिंग आप यूज करेंगे। साथ में अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है उसका पूरा कोर्स है। तो सारी चीजें आप यहाँ से सीख जाते हैं। तो ऑर्गेनिक बिल्कुल। मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग दोनों ही तरीके से आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो इट वाज एन अमेजिंग जर्नी रोहन। आई कैन से कि अभी ये जो सब कुछ हुआ है ये सिर्फ आपकी शुरुआत है। अभी आप 1000 पर डे अर्न कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में 10,000 पर डे भी आप अर्न करेंगे अगर इसी तरीके से आप बिल्कुल चलते रहे। और यू कैन अट्रैक्ट मच मोर अबंडेंस and it is yet to come in your life. So if you guys, all those who are watching this video, अगर आप भी रोहन की तरह बनना चाहते हैं और रोहन का सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो लिंक है वो रोहन के थ्रू ही आपको एफिलिएट इंडियंस में आने का मौका मिल जाएगा। सो जैसे कि कुछ रोहन को भी बेनिफिट मिले प्लस आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको दो दो सपोर्ट मिलेंगे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको रोहन का और दूसरा सपोर्ट मिलेगा हमारा। सो आपके पास दो सपोर्ट्स होंगे। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एफिलिएट मार्केटिंग सीख करके घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने में जस्ट लाइक रोहन, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कर लीजिए। एंड यस, he will guide you also how to do, what to do. Each and everything is given although inside, but रोहन will help you also. So रोहन, इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं पूछना चाहूंगा कि what is your number one principle that you live by or you would live continuously for the rest of your life? What is that one success principle that you would like to share with us, with our audience? सर एक प्रिंसिपल की बात करूँ तो है तो बहुत सारे, बट आपने अगर एक की बात करी है तो एक दो बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहली चीज सर, हमें किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चीज से उठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कंप्लेन मोड से। कि एक इंसान जब भी किसी चीज को स्टार्ट करे तो वो कंप्लेन मोड में ना करे। जब उसका माइंड जब चीजों में कमियां देखना स्टार्ट करता है तो हमारा माइंड क्या करता है सर, उन चीजों में ना बैरियर लगा देता है, वो हमें नया रास्ता नहीं दिखा पाता। लेकिन अगर हम उस चीज को एक्सेप्ट करें कि नहीं यार अब यही चीज है, अब हमें इसी के थ्रू आगे बढ़ना है, तो उसी टाइम पे हमें नए नए रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी काम को करें तो हम कंप्लेन मोड से हटकर करें। एंड सर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, वो चाहते हैं उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले, हमने अगर आज करा तो हमें कल से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो। बट ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा काम को सीखना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ हम धीरे धीरे जब करना स्टार्ट करते हैं, रुके ना, कुछ रिजेक्शंस को देख के हम रुके ना, हम उसको कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बिल्कुल सर बिल्कुल। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी है। यही तो दो तीन चीजें। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपने बताया कि जो कंप्लेन होती है, कंप्लेन हमको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कंप्लेन करने से क्या, कंप्लेन एक स्टेटमेंट है। तो आपने बस स्टेटमेंट दे दिया तो स्टेटमेंट क्लोजेज अप योर माइंड बट एक क्वेश्चन ओपन अप योर माइंड। सपोज कीजिए कोई आपको ऑब्जेक्शन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आपने बोल दिया कि मुझे इसमें शिकायत है, ये सही नहीं हो पा रहा, लेकिन आप सोचिए कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। इफ यू आस्क क्वेश्चन हाउ कैन आई डू दिस, व्हाट आर द वेज बिल्कुल दैट आई बिल्कुल। कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप ये बोलेंगे अरे मुझसे नहीं हो पा रहा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, नहीं हो सकता, तो फिर ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऑलवेज क्लोजेज अप योर माइंड। तो माइंड आपका फिर वहीं बिल्कुल की सर। वहीं रुक जाएगा और उसके बारे में फिर नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो है आसपास ही होगा, लेकिन फिर भी आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना माइंड ओपन रखना है और पूछना है कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये सोचिए, अपने आप से खुद पूछिए कि कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये नहीं बोलिए कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सोचिए कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको नए रास्ते जरूर मिलेंगे और जब आप उन पर बिल्कुल लगातार काम करते चले जाएंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सो ऑल दोज हु आर watching this video or this interview, please
type your best wishes to Rohan. And Rohan, I'm also looking forward to interviewing you next time with much more results. So yeah, all the best. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Okay, welcome.